हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप देख रहे हैं मोटिव फॉर लाइफ चैनल। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्त के ऊपर। हम दोस्त बनाते हैं अपने लाइफ में। लाखों अरबों लोग हैं इस दुनिया में, करोड़ों के तादाद में हैं, लेकिन उनमें से हम एक या दो या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको दोस्त बना लेते हैं। आप जानते हैं दोस्त क्या होता है? दोस्त एक ऐसा होना चाहिए जो आपके ज़िंदगी के बारे में समझे और आप उनके ज़िंदगी के बारे में समझे। दोस्ती कोई मज़हब, कोई धर्म या कोई जाति देख के नहीं बनाया जाता है। एक सच्चा दोस्त मिलना इस दुनिया में बहुत ही मुश्किल होती है। एक दोस्त एक फूल की जैसे मान लेते हैं कि एक फूल टूट गई और फिर आप उसे जोड़ना चाहेंगे तो वो नहीं जुड़ सकता। ठीक उसी तरीक़ा से एक दोस्त फूल की तरह आपके ज़िंदगी में आते हैं, जिसे कायम रखना हमारा और आपका जिम्मेदारी। एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आप कोई गलती करें तो उनका सुधार वो करे और वो कोई गलती कर रहे हैं तो उनका सुधार आप कीजिए। एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जो हर मुसीबत में काम आए, हर चीज़। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, दो दोस्तों की कहानी। तब आप बताएंगे हमें कि दोस्त कैसा होना चाहिए। एक दोस्त बहुत गरीब था, उनके पास कुछ भी नहीं था, कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, ना उसके पास पैसा था पढ़ने के लिए। लेकिन एक दोस्त जो थे वो बहुत अमीर थे। लोग उसे कहते थे कि अरे यार ये तो बहुत गरीब है, इससे तुम क्या दोस्ती करो, इससे क्या तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो अमीर थे वो कहते थे कि दोस्ती कोई पैसा देख के नहीं किया जाता है, दोस्ती कोई भी धर्म देख के नहीं किया जाता है। ये मैंने हज़ारों लाखों में एक को चुना है और ये मेरा सच्चा दोस्त है। इत्तेफाक से एक रोज़ दोनों कॉलेज जाते हैं और रास्ते में जो गरीब दोस्त होते हैं ना, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद वो अस्पताल में जाते हैं। उनके गम में जो अमीर रहते हैं लड़के, उनका दोस्त, वो सदमे में चले जाते हैं। कुछ देर के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है कि ये अब दुनिया से जा चुका है। लेकिन दूसरे दोस्त को पता नहीं चलता है कि वो मर चुका है। उसके घर के लोग आते हैं और उसे उठाकर शमशान घाट ले जाते हैं। ये लड़का जो अमीर रहता है, वो लड़का बैठे रहता है अपने चेयर पर और एक सामने में चेयर रखा रहता है, उससे कुछ बातें करते रहते हैं कि दोस्त तू बहुत अच्छा है, तू ठीक हो गया, तू मेरा यार है, तू मेरा सब कुछ है। ये सोचकर वो लड़का उससे बात करता रहता है। डॉक्टर आते हैं, नर्स आते हैं और सभी लोग आते हैं और जाते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात सेट हो जाता है कि शायद ये लड़का पागल है। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आता है। जैसे लड़के के पापा और मम्मी आते हैं तो कहते हैं कि बेटा आप घर चलो। कहता है पापा अभी मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, बीच में मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। जब उनके पापा सोचते हैं कि तुम किससे बात कर रहे हो, तो पापा को कहते हैं कि पापा ये तो मेरा दोस्त है बैठा हुआ यहाँ पे मेरा दोस्त बैठा हुआ है, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। उसके पापा को लगता है कि शायद मेरा बेटा पागल हो चुका है। वो डॉक्टर को बुलाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब थोड़ा इससे भी देख लीजिए, क्योंकि इसका दोस्त तो इस दुनिया से जा चुका है, हो सकता है कि इनके दिमाग पे कोई असर पड़ा होगा। डॉक्टर आते हैं और उसे कहते हैं कि बेटे थोड़ा आप मेरे साथ चलिए। वो लड़का कहता है कि देखिए डॉक्टर साहब अभी मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करें। कुछ सिलसिला ऐसा चलता है, 10, 15, 20 मिनट जब हो जाते हैं तो धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लोग भी कहते हैं कि अरे भाई यहाँ पे कोई नहीं है, वो तो जा चुके हैं। तो वो क्या कहते जानते हैं कि मेरी नज़रों से देखो, मेरी नज़रों से, ये मेरी नज़रों से देखो, यहाँ पे मेरा दोस्त बैठा हुआ है। शायद तुम लोग हमारे दोस्ती से जल रहे हो इसलिए कि वो गरीब है, इसलिए तुम जल रहे हो। नहीं, ये गरीब नहीं है। अगर दोस्ती कायम नहीं होता तो कृष्ण और सुदामा का भी दोस्ती कायम नहीं होता। मेरा दोस्ती एक कृष्ण और सुदामा के जैसा है। मैं अपना
दोस्ती का एक ऐसा मिसाइल पेश करूंगा कि पूरे दुनिया हमारे दोस्ती को याद करे। जब ये बात सुनता ना तो लोग कहते हैं कि देखिए, आपका दोस्त था, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन वो दोस्त मर चुका है। वो कहता है कि कहाँ मर चुका है? वो लड़का जैसे चेयर पे हाथ रखते हैं अपने दोस्त को पकड़ने के लिए, तो उसका हाथ कुर्सी से पिछल जाता है। जब पिछल जाता है तो वो लड़का को लगता है कि यार मेरा दोस्त तो सच में मर चुका है। वो पूरी तरह से बेहोश होने लगता है, लेकिन डॉक्टर उसे दवा देते हैं। कुछ देर के बाद उसे होश आता है। वो फिर कहता है कि मेरा दोस्त कहाँ है? मुझे ये पता है कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। मैं रास्ते में पढ़ने के लिए जा रहा था गाड़ियों से, एक ट्रक ने आया और टक्कर मारा। मैं तो बेहोश हो चुका था, लेकिन मेरे दोस्त। तब वो लड़का कहते हैं कि ठीक है, तुम लोग कहते हो कि मेरा दोस्त मर चुका है, लेकिन मेरा दोस्त यहाँ पे है। वो लड़का कहते हैं कि दे दोस्त, देखो ये ज़माना कह रहा है कि तुम मर चुके हो, चलो तुम जहाँ पे हो वहाँ पे मुझे लेके चलो। शायद हो सकता है कि तुम्हारा ये आत्मा मेरे साथ है, मैं तुम्हारा आत्मा को देख रहा हूँ। और वो लड़का सच में अपने दोस्त का आत्मा को देखता रहता है। वो आत्मा आगे आगे, और वो अमीर लड़का जो दोस्त रहता है वो पीछे पीछे चलता रहता है। चलने के बाद जब शमशान घाट में जाते हैं तो वो सही में देखते हैं कि एक लाश लकड़ी पे पड़ा हुआ है। ये देखकर वहां पे वो इतनी जोर जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं कि दोस्त, तुम मुझे आज अनाथ करके चला गया। अगर धोखा देना था तो मुझे भी अपने साथ में ले जाता। क्या यही है तुम्हारा दोस्ती है? क्या यही तुम्हारा वादा है? क्या यही तुम्हारा दोस्ती है? क्या यही तुम्हारा वादा था कि हम अपनी दोस्ती को कभी नहीं तोड़ेंगे? अरे तुम गरीब थे, मैं मानता था कि तुम गरीब थे, लेकिन मैंने तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं दिया। मैं मानता था कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कभी एहसास नहीं होने दिया। आज तुमने बगीचे के फूल की तरह टूट चुके। वो लकड़ी पे भी सो जाता है और पंडित से, अपने माँ बाप से, पूरे गांव वाले से कहता है कि मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, मेरे दोस्त के साथ मुझे भी जला दीजिए, क्योंकि जिसे मैं अपने भाइयों से भी ज्यादा चाहा, आज वो हमसे बिछड़ चुका है। तो मैं क्या करूंगा इस दुनिया में रहकर? मुझे जीने का कोई भी हक नहीं है, मुझे भी तुम जला दो। ये सोचकर सभी लोग उससे पकड़ते हैं, लेकिन वो नहीं होते हैं। उस दोस्त जो मरे हुए रहते उसको जला दिया जाता है। और जलाने के बाद जब ये लड़का घर वापस आते हैं सभी के साथ, तो ये पूरी तरह से सदमा। और वो अपने पापा को कहते हैं कि पापा, किसी से दोस्ती मत करना। अपने स्कूल में भी जाके सभी को कहते हैं कि किसी से दोस्ती मत करना, क्योंकि दोस्ती बिछड़ने का दर्द क्या होता है वो मुझे पता है। मैं जानता हूं कि दोस्ती क्या होती है। मैं बिल्कुल भी इस बात से मना नहीं करूंगा कि दोस्ती मत कीजिए। दोस्ती अगर करना है तो एक ऐसे चीज से कीजिए, एक ऐसे इंसान से कीजिए जो हमारा दोस्ती को कभी तोड़े नहीं, और हमारा दोस्ती पूरे दुनिया में अमर रहे। इतना वो स्कूल में स्पीच देता ही रहता है कि अचानक वो अपने दोस्त के आत्मा को देखता है, और देखने के बाद वो दौड़ता है। जैसे वो दौड़ता है, सभी स्कूल के लड़के लड़कियां उसके तरफ देखता है कि ये भाग कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है। वो जाते हैं
और इस तरीक़ा से गले को लगाते हैं। सभी को ये दिखाई देता है कि ये लड़का सिर्फ इस तरह से किया है, लेकिन उस लड़के को लगता है कि नहीं, मैं अपने दोस्त को पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि दोस्त, तुम एक वादा करो, तुम इस दुनिया से जा चुके हो तो एक वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ साया बन के रहोगे। वो जो मरा हुआ दोस्त रहता है वो उनसे एक वादा करता है कि मैं वादा करता हूं कि जब तक इस दुनिया में तुम जिंदे रहोगे तब तक मैं तुम्हारा साया बन के रहूंगा। ये बात कहता है और वो स्कूल में कहता है कि मेरा दोस्त आ चुका है, और वो घर जाते हैं। जब वो खाना खाने के लिए बैठते हैं तो पापा को कहते हैं कि पापा, मम्मी, ये देखो मेरा दोस्त आया है, इसे भी कुछ खाने के लिए दो, बहुत दिनों से भूखा है, ये मेरे साथ खाना नहीं खाया है। उसके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा वो मर चुका है। मम्मी पापा को कहते हैं पापा, ये है यहाँ पे बैठा हुआ, आप उसे खाने के लिए दीजिए। अगर ये खाना नहीं खाया ना तो मैं अपने लाइफ में खाना नहीं खाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। और ये बात कहकर वो चुप हो जाता है। उसका माँ बाप वहाँ पे भी उस खाना लगाते हैं और अपने दोस्त को कहता है कि दोस्त तुम भी खाना खाओ। वो खाना खाने लगते हैं और खाना खाने के बाद वो उठते हैं, बोलता है दोस्त चलो मेरे साथ सोने के लिए, और वो फिर अपने रूम में चले जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर किसी से दोस्ती करते हो ना तो कभी धोखा मत देना। दोस्त आपका ऐसा होना चाहिए जैसा ये स्टोरी मैंने बताया, और एक सुदामा और कृष्ण के जैसा अपनी दोस्ती को कायम रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें कि ताकि जितने भी हमारे वीडियो अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन मिले आपके मोबाइल में सबसे पहले। तो मिलते हैं फिर एक और नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।